बहुत से लोग आज का वचन को सुनेंगे लेकिन समझेंगे बहुत कम, और शैतान बहुत कोशिश करेगा उनको भटकाने का। ठीक है, तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप मन लगाकर, ध्यान लगाकर आज का कलाम को सुने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आप लोगों को बुद्धि दे, समझ दे। पवित्र आत्मा मेरे होठों को भी इस्तेमाल करे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों को छुए, और आज जो आप सीखेंगे उसको आप अपने ज़िंदगी में काम में लाने पाए। आमीन, आमीन, आमीन। सो सबसे पहले आज हम लोग जो है ना 3 पॉइंट को आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला, नंबर 1, सेवा क्या है? यीशु की सेवा क्या है? आप लिख सकते हो। अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। आप खुद सीखोगे, दूसरों को भी सिखा पाओगे, इसीलिए लिख लो, यीशु की सेवा क्या है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो हम लोग सीखेंगे, यीशु की सेवा किनको करनी चाहिए। और नंबर 3, यीशु के सेवकों को, जो उसकी सेवा करते हैं, उनका आदर क्या है, यानी उनका सम्मान क्या है, क्या उनका सम्मान है, उनको क्या इज्जत मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत लंबा मैसेज है। आई होप रात के 12 बजे से पहले मैं खत्म कर दूंगा। तैयार है आप लोग बैठने के लिए? चलेगा, चलेगा, चलेगा ना? अरे आलम भाई चलेगा। नहीं नहीं, 1 बजे के अंदर खत्म करना है भाई, वरना पड़ोसी नाराज हो जाएगा आलम भाई। चले, सबसे पहली बात, सेवकाई क्या है हम जानेंगे। सेवकाई के बारे में यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26वीं आयत। मैं चाहता हूं कोई भी मेरे साथ यूहन्ना 12 का 26 पढ़े। नहीं मिला अभी तक? इतना लेट करेंगे तो पड़ोसी नाराज हो जाएगा सच में। हाँ पढ़िए। यदि कोई सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। 1 मिनट, यदि कोई 1 मिनट। सेवा करे। आलम भाई क्या लिखा है? एक एक लाइन करके जाएंगे हम लोग। पहला लाइन पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। फर्स्ट पॉइंट ये है कि भाई जो कोई यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं वो यीशु मसीह के पीछे हो ले। ठीक है, यीशु मसीह के पीछे आप कैसे होएंगे? अब देखिए, यीशु मसीह तो स्वर्ग में है। लोग, नए नए विश्वासी, अगर आप पूछेंगे कि यीशु के पीछे हम कैसे हुए, यीशु के पीछे आप उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, उसकी आराधना करके, उसकी आज्ञाओं को पालन करके आप यीशु के पीछे हो रहे हो। लोग पास्टर के पीछे हो लेते हैं। ठीक है, लोग जो है पास्टर के पीछे होता है, नहीं जी ये बहुत बहुत सामर्थ्य मैन ऑफ गॉड है, इनके टच में रहेंगे तो हमारा भी नाम बढ़ेगा, हम भी कुछ करेंगे, हम भी बनेंगे। ना 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 ना, पास्टर के पीछे नहीं होना है, पास्टर के साथ रहना है, पास्टर की मदद करना है, पास्टर से सीखना है, लेकिन पीछे किसका होना है? यीशु के पीछे होना है। आगे क्या लिखा है आलम भाई? जहाँ मैं हूँ और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। जहाँ यीशु मसीह है, देखो यीशु मसीह अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ है? स्वर्ग में है। लेकिन जब आप इसको ग्रीक बाइबल में पढ़ोगे, या कमेंट्री होता है, कमेंटर्स बताते हैं कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। इसका मतलब क्या है? एक तो इसका 2 मतलब है। नंबर 1, एक तो है कि भाई जहां जीसस क्राइस्ट स्वर्ग में, जन्नत में है, वहां पर हम होंगे। ये तो बरोबर बात है, ये तो हमें समझ में आती है। नंबर 2 ये है कि जब वो घुटने में या चर्च में या किसी भी स्थान में मेरे नाम को पुकारेगा, जहां भी वो मेरे नाम को पुकारेगा, किसी का म्यूट है शायद, माइक किसी का ऑन है? ओके, हाँ, हमारी सीनियर मैडम का माइक ऑन है, थोड़ा माइक बंद कर दीजिए। हाँ, थैंक यू सो मच। हम लोग जहां भी प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, कहीं भी उसके नाम को हम लोग लेकर के चलते हैं, दुआ करते हैं, पुकारते हैं, चाहे वो चर्च में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे किसी भी जगह में हो, वो स्थान यीशु का स्थान हो जाता है। जहां यीशु है वहां मेरा सेवक होगा। आज अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे चर्चेस में खुदा की इबादत होती है, खुदा की आराधना होती है, उसके नाम के लिए प्रार्थना लोग करते हैं। आज बहुत सारे घर में लोग प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है, पता है क्या? वहां पर यीशु नहीं है। अब आपको पता है, जहां यीशु नहीं है वहां पर चमत्कार नहीं है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? भाई जहां यीशु नहीं होगा, भाई ऐसे हाथ उठाओ। देखो गूगल मीट ने ना हमें ऐसा ऐसा फीचर दिया है, ये हाथ उठा सकते हैं हम लोग, फिर ऐसे करके ताली बजा सकते हैं, ये कर सकते हैं, हंसी आए तो हंस सकते हैं, ठीक है, कुछ पसंद ना आए तो ऐसे कर सकते हैं। तो इन सब फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? ओके,
कितने लोग आप लोग मानते हैं कि जहां यीशु नहीं है वहां पर शांति नहीं है, वहां चमत्कार नहीं है, वहां पर कोई बड़े काम नहीं है? प्रिया, अच्छा, केवल एक ही व्यक्ति है जो मानते हैं ना, बाकी सब अच्छा 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 अच्छा। जहां यीशु मसीह रहेंगे वहां पर भीड़ भी होगा, वहां पर चमत्कार भी होगा, वहां पर अद्भुत काम भी होगा। अब लोग सवाल करते हैं कि साजिद भाई, मैं इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे से बहुत से लोग पर्सनल व्हाट्सएप में पूछते हैं, मैं इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने टाइम से मैं दुआ कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मैंने कई पास्टर से प्रार्थना करवाया, कई सेवकों से दुआ करवाया मेरे इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन स्टिल मैं उसी समस्या में गिरा हुआ हूँ, और समस्या जो है ना और बढ़ता जा रहा है और खराब होता जा रहा है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैं पर्सनली, कि भाई आप ये मत करो कि आप प्रार्थना कर रहे हो सब कुछ, आप कोशिश करो कि आपके परिस्थिति में यीशु मसीह हो जाए। कितने लोग एग्री करते हैं, मानते हैं? मतलब आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी हालात में हो, चाहे बीमार हो, चाहे कर्जे में हो, चाहे दुख में हो, तकलीफ में हो, आप ये प्रार्थना करो कि प्रभु आप इस तकलीफ में आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। अब आप सोच के देखो, जहां यीशु मसीह आ जाएगा वहां बीमारी का कोई अधिकार ही नहीं होगा। जहां यीशु मसीह आ जाएगा वहां पर श्रापों का कोई अधिकार ही नहीं होगा। जहां यीशु मसीह आ जाएगा वहां अशांति रह ही नहीं सकती। जहां आप प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, आपको ये पहले मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आए। जैसे आपको पता होगा, जिस नाव में यीशु मसीह सवार होता है वो नाव कभी डूब ही नहीं सकता। भाई ऐसा प्रार्थना मत करो कि तूफान प्रभु, मतलब लोग क्या कर रहे पता है, लोग क्या कर रहे, मैं भी करता हूं, मैं भी किया था, मैंने शुरुआत में क्या किया था कि प्रभु मुझे इस प्रॉब्लम से निकाल, प्रभु मुझे उस समस्या से निकाल। आपको लगता है कि पतरस, याकूब, यूहन्ना और चेले जो नाव में थे, वो लोग क्या प्रार्थना कर रहे थे पता है? वो लोग बोल रहे थे कि हे प्रभु, हम नाश हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं, लहरें हमें गिरा रही है, कि आपको नहीं सूझता? वो ये प्रार्थना कर रहे थे। और प्रभु उठ करके तूफान को शांत करके बोलते हैं, अल्पविश्वासियों, तुम क्यों संदेह करते हो? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ नाव में बैठा हुआ हूं, तुम समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुमको मेरी हुजूरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती? भाई सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि सेवक जो सेवा करते हैं, पहली बात सेवा क्या है? सेवा ये है कि आप हर परिस्थिति में, हर हालात में यीशु को अपने साथ लेकर चले। आप लोग जो भी स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, काम करते हो, या कुछ भी करते हो, संसार चलाते हो, हर हाल में यीशु मसीह को लेके चलना, हमेशा दुआ करते रहना, हमेशा उसकी उपस्थिति में रहना, प्रार्थना करना, गैर भाषाओं में दुआ करना, ये बहुत जरूरी है। आप हमेशा आप सुनिए, सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि आप काम काज छोड़ दो और एकदम सब कुछ छोड़ दो, छोड़ छाड़ के एकदम सन्यासी बन जाओ, घुटनों में बैठे रहो। ना 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 ना, लाली आंटी को देखो, यहाँ सबसे ज्यादा बुजुर्ग लाली आंटी है। देखो कैमरा उनका ऑन है, देखो सारे लोग हमारी लाली आंटी को, इतना एज में, इतना उम्र में भी दौड़ दौड़ के जगह जगह में जाकर प्रभु का सुसमाचार देती है, लोगों के बारे में बोलती है, प्रार्थना करती है। वो कितना बड़ा पास्टर है बताइए। लाली आंटी पास्टर भी नहीं है, लाली आंटी कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है, ना ही कोई नबियां है, फिर भी वो प्रभु का काम करती है। कैसे करती है? उनको दिल में बोझ दिया गया है। लाली आंटी को कितना दौलत मिलता है इस काम के लिए? कोई दौलत नहीं मिलता। हिंदू, बहुत से हिंदू भाई बहन बोलते हैं कि भाई धर्मांतरण करते हैं लोग, जो है फॉरेन मनी देते हैं, बाहर से पैसे भेजते हैं। तो लाली आंटी आपको बताइए, तो आपको कितना लाख रुपया मिला है, कितना करोड़ मिला है? प्रभु का आशीष मिलता है। सुनिए सुनिए उनके मुझे क्या निकला, प्रभु का आशीष मिला है। सोचिए, लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्यवान चीज है सेवा। क्या है सेवा? यह है कि भाई हम यीशु को लेकर चल रहे हैं और दूसरों को भी यीशु को दे रहे हैं। ठीक है, पतरस ने भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारा कुछ छोड़ छाड़ के यीशु के पीछे हो लिया सेवा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आज भी अपना सारा काम काज छोड़ दो, सब छोड़ दो। मतलब ये है, आप जो भी कर रहे हो उससे ज्यादा आपका ध्यान ये है कि आप कैसे करके यीशु मसीह को और ज्यादा अपने जिंदगी में ला सकते हो, और ज्यादा लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो, और ज्यादा आप यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध बना सकते हो। ये है असली सेवा। स्तिफनुस को पकड़ लो। स्तिफनुस वो क्या कर रहा था? उसने प्रचार करने का काम नहीं, मतलब बड़ा बड़ा चंगाई करने वाला काम नहीं किया, किसी को जाकर चंगा किया नहीं, मुर्दा नहीं जिलाया, बड़ा बड़ा कलीसिया स्थापन नहीं किया। उसने क्या किया? उसने खाना पीना, खिलाने पिलाने की सेवकाई की। प्रभु के लोगों का सेवा बहुत प्रकार का है, और खाना पीना खिलाने के चक्कर में ही उसने लोगों को, कितने लोगों को सुसमाचार भी दे दिया। हालेलुया। आप जिस भी काम में, जिस भी फील्ड में हो, जैसे देवाशीष भाई हमारे हैं, देवाशीष भाई ऑफिस में रहते हैं,
अब वो काम काज करने के लिए उनको ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन ऑफिस में रहते रहते काम भी वो करेंगे, सब कुछ करेंगे, करते करते वो कितने लोगों को सुसमाचार दे देंगे। ये होना चाहिए सेवा। जैसे प्रिया प्रिया स्टूडेंट है, हमारी बहन प्रिया स्टूडेंट है, वो प्रभु की मतलब पढ़ाई भी करती है, प्रभु का वचन भी बांटती है, वर्शिप भी करती है, बहुत अच्छा वर्शिप करती है। तो वो क्या करती है, कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही है, सारे दोस्तों के साथ में लोगों को यीशु के बारे में बता रही है। ये है सेवा, इसको होना ही चाहिए। लाली आंटी जहाँ रहती है या जहाँ जाती है, जिसके साथ बातचीत करती है, उनको यीशु मसीह के बारे में बोलती है। ये है सेवा। आप यीशु मसीह की सेवा कर ही नहीं रहे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्रभु मेरे जिंदगी में चमत्कार हो, प्रभु मेरे जिंदगी में बड़ा काम हो, प्रभु मुझे आजाद कर, प्रभु मुझे बीमारी से चंगाई दे, प्रभु मुझे कर्जों से मुक्ति दे। प्रभु आपसे पूछेगा तूने मेरे लिए क्या किया है? सोच के देखिए, प्रभु हमारा स्वार्थी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को तो लगता है ना कि मैंने प्रभु के लिए क्या किया। शर्म लगता है हमें कि मैं तो प्रभु के लिए कुछ करूं। हा? मैं साजिद भाई से कुछ कैसे मांग सकता हूं जबकि मैंने साजिद भाई के लिए कुछ नहीं किया? जब साजिद भाई के लिए कुछ करूंगा तो मैं हक से मांग सकता हूं, साजिद भाई मुझे ये दो, मुझे ये करो, मुझे ये बताओ, मुझे वो करो, मुझे ये करो। पहले सेवा क्या है भाई? सेवा का मतलब ही ये है कि पहले हम उसकी सेवा करें, हम उसको आदर करें, हम उसके लिए कुछ बोले, कुछ करें, तब हम उससे एक्सपेक्ट करें। बाइबल में यीशु मसीह, अभी हमने क्या पढ़ा, हमारे भाई प्यारे भाई ने पढ़ा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो वो मेरे पीछे हो ले। आगे पढ़िए आलम भाई, वहीं से अनम्यूट करके। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। हाँ, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। आगे पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा भाई? पिता। ले भाई साहब, इससे बड़ा इज्जत क्या चाहिए आपको? इससे बड़ा रेस्पेक्ट क्या चाहिए? मुकेश अंबानी आदर नहीं कर रहा है, ठीक है, सलमान खान, शाहरुख खान, भाई अगर पिता आदर करने लग जाए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपके पास आएंगे। आप समझे नहीं? अगर आप समझे तो आप आमीन बोलते जरूर, या हाथ जरूर उठाते आप लोग। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मैं बोला प्रभु सच में अगर हम आपकी आराधना करें, हम आपकी सेवकाई करें, हम आपका मिनिस्ट्री करें, आपके बारे में लोगों को बोले, तो पिता हमारा आदर करेगा। और आदर सोच के देखिए कैसा आदर। बड़े बड़े लोग जो है ना, जिससे आप मिलने के लिए आज तरस रहे हो, वो उनके सामने वो आपको बैठाएगा। आलम भाई आप उस आयत को अपने पास रखना जो भी आप पढ़ रहे हो। आप जल्दी से भजन संगीता, कोई और पढ़िए। आलम भाई आप मत पढ़ना, कोई और मेरे साथ निकालिए। भजन संगीता 113 का 8, 7, 8। वह कंगन को से और दरिद्र को घर से उठाकर ऊंचा करता है। अच्छा, वो कंगाल को मिट्टी से और दरिद्र को घूरे के ढेर से उठाकर ऊंचा करता है। अब वो क्यों ऊंचा करता है बताइए, आगे पढ़िए। कि उसको प्रधानों के संग तथा अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। हालेलुया। सोच के देखिए, वो ऊंचा इसलिए करता है कि उनको प्रधानों के संग, अपने प्रजा के प्रधानों के संग, बड़े बड़े प्रभु के दासों के संग, पास्टर्स के संग, प्रीचर्स के संग, दुनिया के बड़े बड़े नामकरण लोगों के संग बैठाए। क्यों बैठाता है? क्योंकि वो बेचारा अंदर में दीन है, वो नम्र है, वो छोटा है। उसने छोटे में रह करके मेरी सेवा की है, मेरी आराधना की है, मेरे लिए टाइम निकाला है, टाइम पर मेरी आराधना कर रहा है, मेरे से प्रार्थना कर रहा है, मेरे से मांग रहा है। इस कारण वो अपने आप में बड़ा नहीं है, वो छोटा है। इस कारण मैं उसको उठाऊंगा और प्रजा के प्रधानों के संग बैठाऊंगा। कितने लोग यहाँ पर उठने को तैयार है? कितने लोग उठने को तैयार है? कितने लोग प्रजा के प्रधानों के संग बैठने को तैयार है? मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको दरिद्रता से उठाए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपको यीशु मसीह गरीबी से, बीमारी से, तकलीफों से, मुसीबतों से, अशांति से उठाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन आपके जिंदगी में कार्यकारी करे। मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन आपके जिंदगी में देहधारी करे। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट की ओर जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। देखिए भाई, देखिए सेवक को ना भाई क्या क्या करना चाहिए। देखिए सेवक के लिए ना, प्रभु यीशु मसीह जो सेवा करता है, प्रभु उसका आदर करता है, पिता उसका आदर करता है। मैं चाहता हूं कि उन तमाम आदर इज्जत वाले वर्ड्स को, कि खुदा क्या क्या हमारे लिए इज्जत करता है, उन तमाम इज्जत वाले वर्ड्स को आज हम बाइबल से देखेंगे। मतलब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु हमारे लिए क्या क्या आदर कर रहा है, हम वो बाइबल से देखेंगे। सारी चीजें बाइबल में लिखी है।
बाहर बाहर बहुत कुछ हम बाहर से तो आदर इस सम्मान पाएंगे ही, बाहर से तो लोग हमें इज्जत सम्मान देंगे ही, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने भी कुछ इज्जत रखी है सेवकों के लिए। सेवक जब मैं कह रहा हूं तो प्लीज कोई ये मत समझना कि आपको मैं पास्टर होने को कह रहा हूं। लाली आंटी उसका बेस्ट उदाहरण है। सेवा लाली आंटी की बेस्ट उदाहरण है, देख लो आप भाई। वो लाली आंटी आप पास्टर है क्या? नहीं, लाली आंटी, हाँ लाली आंटी पास्टर नहीं है, वो पास्टर नहीं है लेकिन फिर भी सारा काम करती है। बीमारों के लिए प्रार्थना करती है, सुसमाचार देती है, बाइबल बांटती है, लोगों के घर घर में जाकर प्रार्थना सभा रखवाती है। सेवा, मैं सेवक सेवक की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो सेवा करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या इनाम है। सबसे पहले मैं चाहता हूं पढ़िए मत्ती 25:21। आप इसको नोट डाउन कर लेना। सेवकों के लिए टाइटल देना सेवकों का आदर। नंबर 1 मत्ती 25:21। उसके स्वामी ने उससे कहा, और विश्वास योग्यता थोड़े में विश्वास तुझे रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, कि स्वामी के आनंद से सहमत हो। ओ जीसस, सोच के देखिए क्या बता रहे हैं यीशु मसीह। अच्छे और विश्वास योग्य दास। ओ जीसस, मैं ये वर्ड सुनना चाहता हूँ आपके मुंह से। सच कह रहा हूँ मैं, आप लोग मुझे कुछ भी बोलो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको दिखावा नहीं कर रहा हूँ। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि भाई खुदा दुनिया मुझे कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं यीशु मसीह के मुंह से ये वर्ड सुनना चाहता हूँ, अच्छे और विश्वास योग्य दास। ओ जीसस, अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या टाइटल दिया हमें यार। क्या चाहिए हमें? दौलत, धन दौलत से बढ़कर है। खुदा बोल रहा है अच्छे और विश्वास योग्य दास। ये आदर है, ये इज्जत है, ये इज्जत स्वर्ग दे रहा है। आपके माँ बाप, आपके पति, आपके पत्नी दे ना दे, हेवन आपको इज्जत दे रहा है। बाइबल में लिखा है इज्जत कब मिलेगा? तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। जो थोड़ा दिया गया, थोड़े से लोग लेकर हम लोग प्रार्थना सभा चला रहे हैं, थोड़ा सा सेवकाई है, थोड़ा सा जॉब से थोड़ा सा सैलरी है, थोड़े से फैमिली है, थोड़ा सा सब कुछ है, ठीक है। हमारे हमारे बीच में कुछ दिन बाद एक पास्टर आएंगे, पास्टर अश्वनी जी, ठीक है, हमारी बबीता जी जो है उनके प्यारे से हस्बैंड, ठीक है। विजयंती नाम क्यों रखा आपने मुझे पता नहीं, तो वो आएंगे, उनसे सीखिएगा। वो बंदा को प्रभु ने बहुत एक टाइम से नीचे से उठाया है। आरएसएस से थे वो, इतना मतलब छोटा से धीरे धीरे धीरे, वो अपने मुंह से बोलेंगे, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे खुदा ने उनको उठाया है। आज वो अच्छे अच्छे जगह में है। ये जो देखिए हमारी विजयंती जी जो बैठी है, उनके पीछे जितना भी अवार्ड है ना, वो सारा अवार्ड उन्हीं का है। अभी देखिए वो अनम्यूट करके बोलेंगे कि मेरा भी है इसमें अवार्ड। ये देखिए सारा अवार्ड देखिए, ये दिखा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये आदर है, क्योंकि वो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, उसे और अधिक दिया जाएगा। वो पास्टर हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब मैं बताऊं ना आलम भाई और देवाशीष भाई, आप सोच के देखिए, इतने अच्छे इंसान जो मतलब ऑफिसर्स के साथ बैठकर उन्होंने अवार्ड लिया, लोगों से बात, ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट है शायद, है ना? हाँ, ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट है। अच्छा खासा लोगों के सोशल वर्क करते हैं, सोशल लोगों की हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों को ये किया उन्होंने। ऐसे व्यक्ति के साथ आलम भाई अगर आप बैठेंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति के साथ बैठे हुए हो। इतना नम्र है, इतना मजाक करते हैं, इतना फ्रेंडली रहते हैं ना, सर सर करके बात करेंगे हमेशा, सर सर। चाहे आप उनसे उम्र में छोटे हो या बड़े रहो, वो सर ही बोलेंगे। सोच के देखिए, बाइबल में बता रहा प्रभु, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे बहुतों पर अधिकार दूंगा मैं। अपने स्वामी के साथ आनंद में प्रवेश कर। ओ लॉर्ड, आनंद में, पीस में, शांति में प्रवेश कर। ये तो जन्नत में बाद में मिलेगा भाई, इस दुनिया में ही हम आनंदित रहेंगे। विश्वास योग्य रहो प्रभु के साथ, थोड़े में खुश रहो, कुड़कुड़ाओ मत। प्रभु मुझे आटा दे दो, प्रभु मुझे चावल नहीं दिया, प्रभु मुझे दाल दिया तो प्रभु मुझे गेहूं नहीं दिया। हाँ, ऐसा मत करो। आगे बढ़ेंगे जल्दी से, इब्रानियों 6:10 निकालेंगे। कि परमेश्वर अध्यात्म हमारे काम और सुदेव हो जाए, तुमने उसके नाम पे जो इस रीति से दिखाया कि पवित्र सेवा की कर भी रहे। ओ जीसस, सोच के देखो क्या बोल रहा है बाइबल। आज बातें कर रहा है परमेश्वर आपसे। जो तुमने पवित्र लोगों की सेवा की, जो तुमने प्रभु के लोगों के लिए किया, तुमने उनके लिए प्रार्थना किया, तुमने उनकी शुद्धि ली। हाँ, अभी हमारे आलम भाई 4-5 दिन नहीं आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ आलम भाई, आपका तबीयत ठीक है, आपका हालत ठीक है कि नहीं।
आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सेवा करो प्रभु के दासों के लिए लिखा है, परमेश्वर अधर्मी नहीं है जो तुम्हारे काम और प्रेम भूल जाए, जो तुमने उसके नाम के लिए दिखाया, जो तुमने सेवकाई किया, प्रभु नहीं भूलेगा। प्रभु उसका रिवॉर्ड आपको देता है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको रिवॉर्ड इसी साल दे, इसी साल दे। मैं घोषणा करता हूं, आमेन के साथ आप रिसीव कीजिए। आमेन बोलिए। आमेन का मतलब है ऐसा हो, ऐसा हो। प्रभु आपको रिवॉर्ड दे, इसी साल दे। जितने सेवा आपने किया, जितना काम किया, जितने प्रभु के दासों के लिए किया, जो भी आपने मसीह समाज के लिए किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी साल आपको रिवॉर्ड मिले। प्रकाशित वाक्य 3:21, प्रकाशित वाक्य 3:21 निकालें। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 21। 3:21। हाँ, मैं तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। हाँ, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ, लिखा है जो जय पाए उसी को मैं अपने पिता के साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। जो जय नहीं पाएगा भाई, सेवा करना है, सेवकों को सेवा करना है तो भाई जय पाना है, शैतान के ऊपर जय पाना है, अपने शरीर के ऊपर जय पाना है। आज मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा यार, बहुत थकान लग रहा है, घुटने में जाना पड़ेगा, हाथ उठाना पड़ेगा, जोर जोर से चिल्लाना पड़ेगा। ओ आज की इच्छा করছে না, प्रार्थना করবো ना, आज प्रार्थना नहीं करेंगे। अरे उपवास नहीं होगा आज, मुझे बहुत भूख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बाइबल जब मैं पढ़ने जाता हूँ ना, मुझे नींद आती है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ बाइबल। अरे मैं वचन सुनने के टाइम में मुझे बोरिंग लगता है। मैं यहाँ वहाँ दाल भी बनाती रहती हूँ और वचन भी सुनती रहती हूँ। यहाँ दाल बना रही हूँ, यहाँ मैं चिकन बना रही हूँ और यहाँ फिर वचन भी सुन रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। लिखा है जो जय पाए, भाई जय पाओ, अपने शरीर पर जय पाओ, अपने शरीर पर जय पाओ। उसे मैं अपने पिता के साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। भाई कप, वर्ल्ड कप जितना भी इन्होंने जीता ना, यहाँ इन्होंने दिखाया ना, इस कप से भी ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड है पिता के साथ अपने यीशु मसीह के सिंहासन पर बैठना। ओ सोच के देखो। अब सवाल ये है, मैं आलम भाई एक सवाल करता हूं मैं, यीशु मसीह का कितने सिंहासन है? नहीं पता मुझे brother। नहीं, सिंपल बात भाई, यीशु मसीह का सिंहासन एक है, जहां वो बैठा है अनुग्रह के सिंहासन पर। ठीक है, अब यहाँ पर प्रभु बोल रहा है जो जय पाए उसे मैं पिता के साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा। यानी इतने विश्वासी लोग यीशु मसीह के सिंहासन पे बैठेंगे एक एक करके। इस वचन का मतलब क्या है? मतलब यीशु का सिंहासन, और वहां पर हम तमाम लोगों का राउंड करके सिंहासन हम सब के लिए लगेगा और हम यीशु के साथ बैठे रहेंगे। वीआईपी पर्सन है, वी मतलब क्या बोलेंगे, वी 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 जितना वी लगा लो, वी वी आईपी मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ हम लोग बैठ रहे हैं स्वर्ग में। यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ अगर हमको बैठने का मौका मिले तो हम कितने साफ सुथरा होकर एकदम अच्छे से एकदम बाल वाल झाड़ करके क्लीन होकर के बैठेंगे, जाएंगे। अरे यार नरेंद्र मोदी जी के पास हम लोग बैठने वाले हैं, ठीक है, एकदम पूरा एकदम अच्छे से रूल्स रेगुलेशन पालन करके जाएंगे। तो भाई वैसा ही रूल्स हमें इस दुनिया में भी पालन करना होगा, क्योंकि हम एक ऐसे सिंहासन पर बैठने वाले हैं। पता चले अगर आलम भाई छोड़िए, मैं आलम भाई को तो हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, हमारे बीच में जो गेस्ट है ना उन्हीं को ज़्यादा पकड़ूंगा मैं। हाँ ऐसे देखो, समझ गए किनको पकड़ने वाला हूँ मैं। आप मान लीजिए हमारे बीच में बबीता जी है, ठीक है, वो खान सर की स्टूडेंट है, ठीक है। खान सर जो है बहुत अच्छा है, प्रभु के उनको आशीष करे, प्रभु उनको ब्लेस करे। विश्वास है कि प्रभु में वो आए, हम लोग प्रार्थना करते हैं। मान लीजिए बबीता जी को अगर मौका मिले कि खान सर के साथ सीट में बैठना है, ठीक है, उनको मौका मिला कि वो स्टूडेंट है, अब खान सर के राइट या फिर लेफ्ट में उनको बैठना है, तो बबीता जी पहले क्या करेंगी? पहले वो तो पहले एकदम पूरा हैरान हो जाएंगे यार, उनको यकीन ही नहीं होगा यार सच में क्या मैं चाहता हूँ बबीता जी आप बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, अगर आपको लगे खान सर के साथ आपको बैठना है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। अगर मेरे सपना खान सर के साथ बात करने का, बैठने का मौका मिले, और यदि कभी ऐसा हो जाता है तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। और पहली बात तो सच में अगर कभी ऐसा हो तो आज से मैं एकदम शॉक हो जाऊंगी। शॉक हो जाओगे? अच्छा आप पहले तैयार हो गए, अच्छे से तैयार हो गए? हाँ, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठो, कितने लाइव कैमरा, कितना कुछ होगा। हाँ,
चले, थैंक यू। अब देखिए, अब सोचिए हम लोग दुनिया में ऐसे लोगों के साथ जो बहुत अच्छे हैं, खान सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने उनके साथ बैठने के लिए हम इतना एक्साइटेड होते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम एकदम तैयार होकर, एकदम रिलैक्स होकर हम लोग बैठेंगे, इतना सोच लेते हैं। सोच के देखिए कि हम राजाओं के राजा, खान सर का परमेश्वर, हाँ, सलमान खान, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प, बेंजामिन नेतन्याहू, जिसको जिसको पकड़ो आप, इन तमाम रूहों का जो खुदा है, उसके साथ हम बैठने वाले हैं। लेकिन कंडीशन है जो जय पाए। भाई आप अपने शरीर पर जय पाओ, आप शैतान पर जय पाओ, दुनिया पर जय पाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जय पाओ। तैयारी ये है, खान सर से मिलने के लिए उनको अच्छे सी साड़ी पहनना है, अच्छा सा हुदा ब्यूटी का या लैक्मी का अच्छा सा लेके लगाना है, ठीक है, अच्छे से एकदम पूरा कीमती कीमती परफ्यूम लगाना है, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं ना हम लोग, उनका एक रेस्पेक्ट होता है भाई। उनके साथ बैठ, ऐसा नहीं है कि हमें उनको दिखाना है, बट एक रेस्पेक्ट, उनके रेस्पेक्ट के लिए हमें तो अच्छे से रहना होगा ना। तो सोच के देखिए, जन्नत का जो स्वर्ग और मतलब धरती और स्वर्ग का जो मालिक है, आसमान और जमीन का जो मालिक है, जिसने पूरे दुनिया को बनाया है, उसके साथ बैठने के लिए कितना तैयारी करना पड़ेगा, कितना हमें सजना पड़ेगा। सजेंगे कैसे? आपको लैक्मी, हुदा ब्यूटी, एली 18, जितना ब्रांड बोलो, आई लैशेज बोलो, फॉग का परफ्यूम बोलो, मोजेस भाई, सॉरी हमारे भाई क्या नाम है, आलम भाई, सॉरी, फॉग परफ्यूम बोलो, बिंदास परफ्यूम बोलो, जो चीज चाहिए आपको यीशु मसीह से मिलने के लिए, सारा चीज आपको बाइबल में मिलेगा। हाँ, ये बाइबल में आपको सजने संवरने के लिए सारा कॉस्मेटिक मौजूद है। अब आप साड़ी पहनोगे या आलम भाई की तरह कोट पैंट पहनोगे या देवाशीष भाई की तरह एकदम आप शर्ट पैंट पहनोगे या कुछ भी, क्या पहनोगे चॉइस करने के लिए भी बाइबल में लिखा हुआ है। कोई है यहाँ पर जो कमारा है, शादी नहीं हुआ यहाँ पर, कोई है? नहीं है, ठीक है। देवाशीष है तो अरे हाँ, देवाशीष भाई तो कमारा है, चलो सही है। अच्छा आलम भाई, मान लीजिए देवाशीष भाई की शादी है, ठीक है, अब उनके शादी में जाना है, हम लोगों को अच्छा अच्छा कपड़ा वपड़ा पहनना। मान लीजिए मैं आपके साथ हूँ, तो आप मुझसे पूछोगे ना कि साजिद भाई देखिए ये वाला कपड़ा पहनूं या वो वाला पहनूं, ये पैंट पहनूं या वो पैंट पहनूं। तो बदले में मैं बताऊंगा आलम भाई ये वाला अच्छा लग रहा है, वो वाला अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करके पहनिए, वैसा वैसा मत पहनिए, राइट। भाई राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के साथ मिलने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनने हैं समझाने के लिए पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है, वो बताएगा ये पहनो, ये मत पहनो, ये ले लो, वो मत लेना, ये छोड़ दो। ओ जीसस, पवित्र आत्मा है। चले मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। हमने भी पढ़ा ना, आलम भाई एक बार फिर से पढ़ दीजिए वो आयत, यूहन्ना वाला, वो मुख्य आयत है, उसको रखना है अपने हाथों के सामने, यूहन्ना वाला। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। बिल्कुल। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। हाँ, पिता उसका आदर करेगा, ठीक है। अब पिता जो आदर करेगा, आदर से रिलेटेड मैं आपको 10 गलत फहमियां बताने वाला हूं, लिख लें। 10 गलत फहमियां जो मसीही लोग समझते हैं कि पिता आदर करेगा, वो क्या क्या है। नंबर 1, लोग सोचते हैं पिता आदर करेगा, इसका मतलब है कि लोग जो है दुनिया में संसारिक सम्मान बहुत पाएंगे, बहुत ज्यादा सम्मान पाएंगे, बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अगर उतना ज्यादा फेमस अगर हो गए, मान लीजिए अगर हमारे आलम भाई मुकेश अंबानी के साथ बैठने उठने लग गए, पिता ने आदर कर दिया, आपको क्या लगता है आलम भाई यहाँ पर अगले फ्राइडे नजर आएंगे क्या? आएंगे, अच्छा चलिए, तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुकेश अंबानी को जाकर सुसमाचार दें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दुनिया पिता आदर करेगा, नंबर 1 गलत फहमी कि संसारिक सम्मान, नहीं, संसारिक सम्मान नंबर 2 आता है। पहले आपको आत्मिक सम्मान पिता के साथ मिलेगा, उसके बाद संसार के लोग आपकी इज्जत करेंगे, अगर नहीं भी करें तब भी हम उसकी सेवा काहे करेंगे। नंबर 2, पिता आदर करने का अर्थ लोग सोचते हैं कि उसका नाम अपने मतलब परमेश्वर का नाम हमने स्वीकार किया और हमको बहुत बड़ी सेवकाई मिलेगी और बहुत ज्यादा हमारा लोग होगा और हम बड़े बड़े काम करेंगे, गवाही बनेगी, चिन्ह चमत्कार होगा, अद्भुत काम होगा। नहीं, पिता आदर करेगा इसका मतलब ये नहीं है
कि आपकी सेवकाई बहुत बड़ी हो जाएगी या आप बहुत बड़े-बड़े मिरेकल्स करोगे। ये सब गिफ्ट्स है, ये सारा गिफ्ट्स है। आदर का मतलब ये नहीं है। आदर का मतलब क्या है? हमने सुना था थोड़ी देर पहले। ये सारा आदर नहीं है कि आप बड़ा कलीसिया बना लोगे, चर्चेज़ बना लोगे, ठीक है? जगह-जगह आपको बुलाया जाएगा, ठीक है? अभी देखो मैं बड़ाई नहीं कर रहा, प्रभु की दया से मैं जगह जहाँ भी जाता हूँ, जिस भी जगह में जाता हूँ, कहीं भी प्रभु का वचन लेके जाता हूँ या प्रचार के लिए जो भी सिटी जाता हूँ। क्या आपको लगता है कि पिता मेरा आदर कर रहा है इसीलिए? ना, ये तो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आदर मेरे लिए असली आदर क्या है पता है? कि मैं पाप से जो मेरे सामने पाप आता है, गलती आता है और उस समय मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ और वो पाप नहीं करता और उसी वक़्त प्रभु की अद्भुत शांति आती है, प्रभु मेरे साथ रहता है, ये है आदर, ये है उसका आदर। ये आदर नहीं है कि भाई मैं बड़ा-बड़ा काम कर रहा हूँ, यहाँ चर्च बना रहा हूँ, वहाँ जाके सुसमाचार सुना रहा हूँ। ये परमेश्वर का आदर नहीं है, ये परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, जगह-जगह में। लोग ऐसा मत समझे आप लोग, ये गलती कि पिता आदर करेगा इसका मतलब है भाई हम दुनिया में सम्मान पाएँगे या नंबर 2 हम लोग बड़ा चर्च बना लेंगे या हमारा बहुत बड़ा-बड़ा चमत्कार होगा, बड़े-बड़े अद्भुत काम होगा। लाली आंटी जैसे सुसमाचार प्रचार कर रही है जगह-जगह में। अब वो सोचेंगे नहीं ये हमने साजिद से सुना था कि पिता मेरा आदर करेगा। अब मैंने सुसमाचार सुनाया, सबने विश्वास ले आया या किसी ने भी विश्वास नहीं लाया। किसी ने विश्वास नहीं लाया इसका मतलब है कि पिता ने मेरा आदर नहीं किया। नहीं। कोई विश्वास करे नहीं, सुसमाचार आपने बो दिया ना, बीज बो दिया तो वो विश्वास करे ना करे, हमारा काम क्या है? बोलना। ऑलरेडी हमारे पास टाइम कम है, मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। गलतफहमी सुनिए, और भी बहुत सारी गलतफहमी मैं आपको बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब है केवल मंच में, मतलब एक प्लेटफॉर्म में, एक पुलपिट के सामने खड़े होकर प्रचार करना। नहीं, सेवा का मतलब ये नहीं कि आप पुलपिट के सामने खड़े होकर प्रचार करोगे, बड़ा-बड़ा काम करोगे। आप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी को भी प्रभु के बारे में बोल सकते हो। अगर आपके अंदर दर्शन नहीं है, अगर आपके अंदर भूख नहीं है, तो मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप प्रभु से कुछ मत मांगो। अगर आपको बोझ नहीं है प्रभु के लिए कुछ करने का, नरक में जा रहे हैं इतने सारे मुसलमान, हिंदू, बहुत सारे भाई। अगर आप बजरंग दल के डर से बैठे हुए हो, अगर आप आरएसएस के डर से बैठे हुए हो, अगर आप मूर्ति पूजा नहीं छोड़ना चाहते हो और प्रभु से प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे ठीक कर, प्रभु मेरा परिवार को बदल, प्रभु मुझे शांति दे, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मत मांगो हमारे प्रभु से, मत मांगो। अगर आप कुछ दे नहीं सकते, अगर दुख तकलीफ उसके लिए उठा नहीं सकते, तो वो आपको कैसे करके सहायता करेगा? क्यों आपको मदद करेगा? आप बोलोगे साजिद भाई ऐसा नहीं होता, हमारा प्रभु तो निस्वार्थ काम करता है। बिल्कुल, एक बार, 2 बार, बार-बार नहीं। पहली बार 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया, दूसरी बार 4000 लोगों को खाना खिलाया, तीसरे बार वो लोग फिर खाना खाने के लिए आ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि तुम मेरे पास आना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। जब यीशु मसीह ने बोला चेला बनो, वो लोग सब उल्टे पैर चल दिए, वापस चले गए। बार-बार यीशु मसीह आपको मदद नहीं करेंगे जब तक आप उसके लिए क्रूस नहीं उठाएंगे। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में क्या लिखा? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए। जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वो मेरा चेला होने के योग्य नहीं। जब भाई चेला नहीं है वो, तो उसकी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? सुन रही है, प्रार्थना सुन रहा है परमेश्वर, लेकिन उत्तर क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आप सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते। आप अपने आप को बस एक मतलब ये चाहते हो कि बस प्रभु तुम मेरा ये काम कर दे, मैं थोड़ा सा क्रिश्चियन लोगों के सामने नाम ले लूंगा। आलम भाई यहाँ पर आकर हम लोग सब मसीह है यहाँ पर, ठीक है? आलम भाई यहाँ पर आकर हम लोगों के सामने यीशु को प्रभु बोल रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राज भाई हमारे बीच में आए हैं, वो पंजाब से हैं, ठीक है? वो हमारे बीच में आकर यीशु मसीह को बोल रहे हैं कि यीशु मसीह खुदा है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग सब तो विश्वासी है। लेकिन अगर आलम भाई मुस्लिम है, अगर वो जाकर मस्जिद में या किसी ऐसे मुसलमानों के बीच में, मस्जिद में नहीं, कई मुसलमानों के बीच में अगर जाकर बोले आपको पता है यीशु मसीह जो है खुदा का बेटा है, ये हमारे परमेश्वर जो है ना उसी वक्त बोलेगा, अरे आलम वाह तूने क्या बात बोला, मेरे लिए तूने गवाही दी है। मैं करता हूँ वाइजली, मैं भी किया हूँ। मेरा डीपी देखिए, डीपी दिखाने के लिए नहीं है, मेरा जो डीपी है मैं कुछ अपने आप को शो नहीं कर रहा हूँ। देखिए मेरा लोगो क्या है, क्या लोगो है? प्रीच टू द मुस्लिम जीसस सेव्स। जीसस क्या बोल रहे हैं? कम। अब मुसलमान इंतजार कर रहे हैं, भूखे हैं। बोलिए, गलत फहमी है आपकी कि सेवा का मतलब है आप पुलपिट पर खड़े होंगे। ना 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 ना। हमारी बबीता जी के बारे में मैंने सुना, उनको प्रभु ने ऐसे ऐसे दर्शन बताए, ऐसे ऐसे दर्शन में उनको चीजें सिखाई, अगर वो स्टेप लेना चाहे, अगर वो स्टेप लेगी ना, वो हिला कर रख देगी। हमारी नाजिया बहन है, वो बहुत कुछ जानती है, बहुत प्रभु के बारे में उनको बताया गया। अगर वो थोड़ा स्टेप लेगी ना, अपने पूरे खानदान में
नंबर 1 होगी और हिला कर रख देगी। हो सकता है, करो। सच्ची सेवा विनम्रता है, प्रेम है, छोटे-छोटे कामों में विश्वास योग्यता है, गरीबों की मदद है, प्रार्थना करना है, आत्माओं के लिए बोझ रखना है। नंबर 2 सुनिए, और भी है। लोग मानते हैं कि सेवा करना तुरंत धन पाना और आशीष पाना है। ओहो! देवाशीष भाई सेवकाई कर रहे हैं, अब तो देवाशीष भाई को बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत भाई अमीर हो जाएगा। ना, 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 आशीष मिलेगा। ना, 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 सेवा करना धन पाना नहीं है, आशीष पाना नहीं है। कई बार लोग सेवा को तुरंत समझ लेते हैं कि नहीं भाई हम सेवकाई में आए हैं, अब हम जो है बहुत हमारा फाइनेंशियल चीज़ें ठीक हो जाएगा, हमें काम-काज करने की ज़रूरत नहीं, हम बस पास्टर बन जाएँगे, बस हम प्रचार करेंगे और लोग दान-दशमांश देते रहेंगे और हम बस खाते रहेंगे। ये चोरी है। ये परमेश्वर के लोगों का बटुआ प्रभु के लोग जो दे रहे हैं, आप यहूदा इस्करियोती बनकर चोरी कर रहे हो। आप चोरी कर रहे हो। दान दशमांश चोरी करना मतलब यहूदा इस्करियोती क्या था? वो यीशु मसीह के थैली में से पैसे चोरी करता था। और आज के बहुत सारे पास्टर्स दान दशमांश को भी चुरा रहे हैं। चोरी करना मतलब खा ले रहे हैं वो पैसे को, प्रभु की सेवकाई में नहीं लगा रहे हैं। अपने ऐशो आराम, अपने कीमती कपड़े खरीद रहे हैं, कीमती मोबाइल खरीद रहे हैं, चश्मा खरीद रहे हैं, बहुत कुछ गलत है। सेवा का मतलब ये नहीं है। मैं एक चर्च में गया था आईपैड लेकर, अपना बाइबल नहीं ले गया, आईपैड लेकर के गया, क्योंकि मैं मेरे आईपैड में सब नोट्स वगैरह बना कर रखता हूँ, बाइबल मेरे साथ था, आईपैड लेकर के गया। उस चर्च के पास्टर ने मेरा आईपैड देखकर अगले हफ्ते आईपैड खरीद लिया, और उस कलीसिया के मेंबर ने मुझे बोला ये बात। चलो एक चीज़ गलत फहमी हो सकती है। दूसरी बार मैं गया था, वहाँ पर चश्मे पहन कर, मेरा पावर वाला चश्मा है, ठीक है, कभी कभी मुझे लगता है आंखों में, कभी कभी लगता है। अब वो चश्मा स्टाइलिश है, क्योंकि मैं भोंदू वाला थोड़ा पहनता नहीं हूँ, चश्मा थोड़ा अच्छा पहनता हूँ। अब उन्होंने भी चश्मे खरीद लिए, उनको पावर भी नहीं है, पावरलेस चश्मा खरीद लिया। तो भाई क्यों मुझे कॉपी कर रहे हो? हम कोई सूरज प्रेमानी को कॉपी नहीं करेंगे, हम कोई अंकुर नरूला को कॉपी नहीं करेंगे, हम कोई बजिंदर सिंह को कॉपी नहीं करेंगे, हम कोई प्रभु के जितने भी दास है, जितने भी, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, सब अपने अपने जगह में जो कर रहे हैं। हमको अगर कॉपी करना है तो जीसस क्राइस्ट से कॉपी कीजिए जीसस क्राइस्ट से कॉपी। कितने लोग कॉपी करने को तैयार है? ओ कॉपी कीजिए जीसस क्राइस्ट को। पवित्र आत्मा मदद करेगा, पवित्र आत्मा मदद करेगा, वो मदद करेगा। जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी 10 मिनट में चाहता हूँ खत्म करेंगे हम लोग, आखिरी 10 मिनट, टाइम हो गया है लेकिन 10 मिनट चाहता हूँ प्लीज। अच्छा, सेवकाई का मतलब लोग सोचते हैं कि बड़ा नाम, बड़ा पद, बड़ा सम्मान लोगों के बीच में। नहीं, बड़ा पद, बड़ा सम्मान नहीं है। कुछ लोग समझते हैं सेवा का मतलब है हमारी जिंदगी में कोई कठिनाइयां नहीं आएगी, तकलीफें नहीं आएंगे, घर वर अच्छा हो जाएगा। एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेवा कर रहे हो, आपको लोग बुरा भी बोल सकते हैं, आपको लोग पीट भी सकते हैं, आप सेवा करो, सेवा करो, प्रभु की आराधना करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो, लोगों को बताओ यीशु मसीह के बारे में, दुनिया को बचाओ। हिंदू है, मुस्लिम है, कितने जाति है, उनको बोलो कि यीशु मसीह प्रभु है, उसको विश्वास करो। नहीं मान रहा चले जाओ, बहस मत करो, डिबेट मत करो। मुसलमानों को बोलो यीशु मसीह के बारे में। नहीं मान रहा, डिबेट करने मांग रहा ना, बोलो ठीक है साजिद भाई है, आ जाओ लाइव चैनल में डिबेट करेंगे। लाइव आकर डिबेट करो मेरे से। आप लोग खाली बीज बो दो, डिबेट करने के लिए बैठा हूं यहाँ पर, ठीक है, बीज बो दो जाकर। लोग सेवा को केवल कलीसिया के भीतर सीमित समझते हैं। नो, सेवा कलीसिया के अंदर नहीं है। कलीसिया में तो सेवा है, इसके साथ साथ सेवा हमारे घर में भी है, हमारे काम काज के स्थान में भी सेवा है, जिस समाज में हम रहते हैं वहां पर भी सेवा है। सेवा का मतलब है जहां हम हैं, मसीह का चरित्र हमारे द्वारा उनके सामने आ रहा है, प्रकट हो रहा है। दैट इज मिनिस्ट्री। मसीह का चरित्र आलम भाई, मसीह का चरित्र बबीता जी, नाजिया, लाली आंटी, आप सोचो हम जहां भी सेवा कर रहे हैं वहां पर साजिद नहीं खड़ा होना चाहिए, वहां लाली नहीं खड़ी होनी चाहिए, वहां पर ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह वहां खड़ा है। ओ लॉर्ड, ओ भाई, यीशु मसीह वहां खड़ा रहेगा, यीशु मसीह चमत्कार करेगा, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करेगा। और प्रभु ने बोला है कि तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। मत्ती 10 अध्याय पढ़ लो, 10 का 1 में लिखा है, उन्होंने 12 को अपने पास बुलाया और उनको हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं और बीमारों को और मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया। आपको भी दिया है। बबीता जी जहां जा रहे हैं सेवा करने के लिए, वहां बबीता जी नहीं जा रही है, वहां पर यीशु मसीह उसके साथ जा रहा है। ये माइंडसेट रखना है। साजिद भाई चमत्कार नहीं हो रहा है, बड़े काम नहीं हो रहे हैं, शर्म लगता है, डर लगता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ,
उपवास करो, नाइट प्रेयर करो, खुदा के ताकत से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, दान और वरदान से भर जाओ, और तब जाओ, तब जाओ, जाओ और जाकर हिला कर रख दो। आखिरी 2 पॉइंट बोल के मैं खत्म करूंगा। नाजिया बहन बोल रही है जल्दी खत्म कीजिए साजिद भाई। नहीं नहीं बोल रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, लोग सोचते हैं कि केवल पुरुष ही सेवा कर सकते हैं। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। साजिद भाई क्या बोल दिया, हम तो सही सुना। बाइबल में हमने देखा है, पहला तीमुथियुस 2:12 में लिखा है कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए ना। उस आयत का मतलब ऐसा नहीं है। स्त्रियों को कलीसिया के सभा में बोलने का अधिकार नहीं है। कलीसिया के सभा में स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं है। प्रचार करने का अधिकार मना नहीं करता बाइबल कहीं पर भी, क्योंकि बहुत से प्रभु की दासियां हैं। मरियम मगदलिनी, पुराने नियम में मिरियम, सिस्किल्ला, फोएब, बहुत सारे, ठीक है, आप बहुत से प्रभु की दासियां हैं जिन्होंने अपोस्टलिक काम किया। अपोस्टल्स रह गए, वो प्रोफेटेस रह गए न्यू टेस्टामेंट में भी। फीवे नाम की एक व्यक्ति थी जो प्रभु की दासी, वो कौन थी पता है? डिकन थी। डिकन किसको बोलते हैं मालूम है? बिशप को, एक लेडी बिशप। पौलुस बोलता है कि तुम फीवे को दान, दशवांश और बाकी तमाम चीजों से सेवा करो, क्योंकि वो प्रभु के लिए बहुत काम किए और प्रभु के कामों को कर रही है। पौलुस बोलता है। अगर आप रेफरेंस वगैरह चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पर स्त्रियों के प्रचार का लेकर वीडियो बना हुआ है। सेवकाई का मतलब केवल ये नहीं कि पुरुष सेवा कर सकते, स्त्रियां भी विभिन्न प्रकार की सेवा कर सकती हैं। घर में आप लेडीज हो, 10-15 लेडी लोगों को बुलाओ और लेडी लोगों के साथ प्रार्थना करो। वहां अगर कोई पुरुष आ रहे हैं, मान लो अगर आप लाली आंटी 10 औरतों का जमात बैठाती है एक जगह प्रार्थना का, और वहां पर देवाशीष आ जाए या मैं आ जाऊं, तो क्या लाली आंटी भगा देगी हमें? या परमेश्वर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, तुम वहां मत बैठो, वो स्त्रियां हैं, तुम मत बैठो? नहीं मना करेगा। मसीह में लिखा है, क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या धनवान क्या गरीब, क्या ऊंच क्या नीच, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब एक है। करो प्रार्थना, सेवा करो, जगह जगह जाकर प्रभु का प्रचार करो, लोगों को बताओ कि जीसस सेव्स, लोगों को बोलो यीशु बचाता है, लोगों को बोलो यीशु छुड़ाता है। करो। कुछ लोग मानते हैं, और सुनो, कुछ लोग मानते हैं कि केवल बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े अद्भुत काम करने वाले लोग ही सेवा कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना 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 ना, जिनको बाइबल कॉलेज का नॉलेज है, जो पास्टर बने, वही सेवा कर सकते हैं। ना ना, सेवा हर कोई कर सकता है, प्रभु के नाम का प्रचार हर कोई कर सकता है। मैं और लंबा नहीं जाऊंगा, मैं आखिरी एक बात बताता हूं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, बहुत अफसोस की बात है, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, यदि लोगों से हमें इज्जत नहीं मिला तो हमें पिता से भी इज्जत नहीं मिलेगा। मतलब लोग सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, अगर लोग हमें इज्जत नहीं करेंगे तो पिता भी हमारा आदर नहीं करेगा। नहीं, कितने बार हो सकता है देवाशीष भाई को कितने बार लोगों ने रिजेक्ट किया हो, कितना बार लाली आंटी जब गई होगी किसी को बताने के लिए, उन्होंने नहीं माना हो, बुरा भला बोला हो। हाँ, कितना बार हो सकता है आलम भाई ने किसी को कुछ बोला हो, नहीं माना है। अगर लोग नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पिता आपका आदर नहीं कर रहा। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आलम भाई, प्लीज आखिरी बार एक बार ये आयत को पढ़ दीजिए जो आपने शुरू में पढ़ा था, यूहन्ना वाला। प्लीज पढ़ दीजिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, आलम भाई पढ़ने से पहले आप सब लोग ध्यान से इस आयत को सुनिए और इसको मेडिटेट कीजिए। इसका मर्म क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या आप ऐसा काम करने को तैयार है जो आज यीशु मसीह बोल रहे हैं? पढ़िए आलम भाई, पढ़िए। यदि कोई मेरी सेवा करे, कोई भी यहाँ पर, एक छोटे जाएंगे हम लोग। यदि कोई भी यहाँ पर मेरी सेवा करे, कोई भी, नाजिया, बबीता, अंशु जी, पूजा नायक, लाली, कोई भी मेरी सेवा करे, आगे पढ़िए भाई। तो मेरे पीछे हो ले, पीछे हो लो यीशु के, आगे। और जहाँ मैं हूँ जहाँ यीशु है वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहाँ मेरा सेवक, मेरा दासी। ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस अंशु जी, हंस दो, थोड़ा सा हंस दो। हाँ, कैमरा से मैं देख रहा हूँ। जहाँ यीशु है वहाँ आप होगे। आगे पढ़ेंगे। यदि कोई मेरी सेवा करे, हाँ,
पिता उसका आदर करेगा। ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मांग लीजिए, प्रभु से वरदान मांगिए, अभी मांगिए प्रभु से वरदान, वो आपको देगा। सेवा करके आप इनाम पाएंगे। जहां भी जाएंगे प्रभु के नाम को प्रचार करेंगे, लोग विश्वास करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट्स को आप फाड़ कर रख देंगे। आप प्रार्थना कीजिए, जहां कहीं भी आप जाएंगे अद्भुत काम होगा। जहां भी जाएंगे आपको प्रभु डिवाइन बुद्धि देने जा रहा है। आप डिवाइन बुद्धि मांगिए, प्रभु से डिवाइन बुद्धि मांगिए, समझ मांगिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु जैसे आपने जेरेमाया के मुंह में अपना वचन डाला था, मेरे भी मुंह में वचन डाल दे पिता परमेश्वर। प्रभु को बोले, प्रभु जब मैं शत्रुओं के सामने, दुश्मनों के सामने, ऐसे ऐसे लोगों के सामने जो तेरे वचन के विरोधी हैं, जो तेरे वचन के खिलाफत करते हैं, उनके सामने जब तेरा वचन बोलूं तो खुदा बाप अद्भुत तरीके से उनको जिंदगी को बदल दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करे प्रभु से, मुंह को खोले। आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आज आप लोग अपने लिए प्रार्थना करेंगे। मांगिए 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 बबीता जी, मांगिए नाजिया, मांगिए मांगिए अंशु जी, लाली जी, मांगिए अपने उन लोगों के लिए जिन जिन लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया है, या अगर आपने नहीं सुनाया तो माफी मांगिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु आज से मैं सुसमाचार सुनाऊंगी। प्रभु को बोलिए, रूपा मंडल আপনি আপনি নিজের নিজের পরিবারের জন্য প্রার্থনা করুন, নিজের শরীরের জন্য প্রার্থনা করুন, নিজের স্বামীর জন্য প্রার্থনা করুন, নিজের যতজন আপনাদের পরিবারে আছে সকলের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তারাও যিশুকে জানে। প্রার্থনা করুন, যিশু এখন শুনছে আপনাদের কথাটা, আপনার কথাটা শুনছে। মুখকে বন্ধ রাখবেন না, আপনি মুখ বন্ধ मत रखिए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया, मांगिए मांगिए। हमारी प्रार्थनाओं को सुन। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। परिशुद्ध होने वाले यस लॉर्ड, मांगिए मांगिए, अधिकार प्रभु ने दिया है। प्रभु ने बोला है, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदने का अधिकार देता हूँ। मांगिए मांगिए मांगिए। यीशु मसीह कल आज युगानुयुग एक सा है। जो यीशु कल चमत्कार करता था वो आज भी चमत्कार करेगा आपके द्वारा, आपके द्वारा, आपके द्वारा। यू आर द पर्सन, यू आर दैट पर्सन। यस यस। हर एक क्षेत्र में प्रभु जिन जिन हमको जानने वाले हालेलुया। मांगिए मांगिए, अपने मुंह को खोलिए, मांगिए। हालेलुया जैसे आप हालेलुया। निकिता को छू ले पिता परमेश्वर, निकिता के पूरे फैमिली को छू ले पिता परमेश्वर। उनके परिवार में जो लोग अभी भी यीशु को नहीं जानते, निकिता के परिवार को बदल दे पिता परमेश्वर। निकिता जी के फैमिली को, उसके कामकाज को, उसके साथ जुड़े हुए सारे लोगों को पिता बदल दे। उनके दिलों को बदल, उनके चाल चलन को बदल, उनकी आंखों को खोल दे पिता, ताकि वो सच्चाई को जान सके पिता परमेश्वर। राज भाई को ब्लेस करे, राज भाई के कामकाज को ब्लेस करे। जो भी वो करते हैं उनके कामों में आप बरकत दे, उनके लाइफ को और ज्यादा आगे बढ़ाए पिता। और ज्यादा लोगों से जब वो बात करते हैं तो पिता लोग विश्वास करे, ईमान लाए पिता परमेश्वर। राज भाई के पूरे फैमिली को ब्लेस करे, सेहत तंदुरुस्ती दे पिता, और सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर। रूपा मंडल को पिता परमेश्वर आशीष करे पिता, उसके फैमिली को आशीष करे पिता, उसके बच्चे को आशीष करे, उसके पति को आशीष करे, उसके सेहत को आशीष करे पिता। अंशु जी को पिता आशीष करे पिता, उसके बच्चे को, उसके फैमिली को, उसके हर एक लोगों को आशीष करे पिता। अंशु जी को और ज्यादा इस्तेमाल करे और उनको कामकाज में बुद्धि दे। लाली आंटी को पिता सेहत तंदुरुस्ती दे पिता परमेश्वर। लाली आंटी को और मजबूत कर और इस्तेमाल कर और दिलेरी दे और हिम्मत दे पिता। देवाशीष का पिता परमेश्वर मेडिकल रिपोर्ट्स कैंसिल हो जाए। देवाशीष को पिता परमेश्वर चंगा करे पिता, देवाशीष को हील करे पिता, देवाशीष को एक बड़ी गवाही बनाए पिता, देवाशीष को उपयोग करे पिता परमेश्वर। आलम भाई को उपयोग करे पिता परमेश्वर। आलम भाई को अभिषेक दे पिता, आलम भाई के ओंठों को अभिषेक कर पिता। आलम भाई और बड़े बड़े काम करे। आलम भाई का डर निकाल पिता परमेश्वर। आलम भाई के बेटे को पिता प्रेम करने सिखा पिता। आलम भाई का बेटे का मन फिरा पिता परमेश्वर। आलम भाई का बेटा पिता मन फिराकर उसके पाप के पास रहे पिता परमेश्वर और ओबीडिएंट हो पिता परमेश्वर। आलम भाई की पत्नी पिता विश्वास में है, आलम भाई की पत्नी ईमान में आए पिता परमेश्वर, उनका भी मन को बदले पिता। शदाब भाई का कामकाज के लिए उन्नति मांगते पिता, शदाब भाई का कामकाज हो पिता परमेश्वर, उनको काम दे पिता, जॉब दे पिता, उनको फ्रस्ट्रेशन से निकाले और हर एक प्रकार की आजमाइशों से दूर करे पिता। शदाब भाई को विश्वास दे, ईमान दे पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी को बदल, उनके परिवार को बदल पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अश्वनी जी को ब्लेस करे पिता परमेश्वर, अश्वनी जी को भी पिता आशीष करे पिता परमेश्वर, उनको भी अनुग्रह दे, दया करे, भरपूर करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, सारी महिमा आदर और सम्मान तुझे मिले पिता परमेश्वर, सारा महिमा तुझे देता हूँ पिता, यीशुआ के नाम में, आमेन आमेन। यहोवा आप सबको आशीष करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश आप सबके ऊपर चमकाए, यहोवा आपके बाहर जाने और भीतर जाने में आने में आपकी रक्षा करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ यीशु मसीह के बादलों में आने तक हमेशा होती रहे। सारे एक साथ कहेंगे आमेन आमेन।